नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करने वाली पार्टी में बीएसपी सबसे पहली पार्टी बन गई है। मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की है। वो बात अलग है दोस्तों कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर सपा और बीजेपी के अंदर खाने से खबरें जरूर निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी तक किसी ने नहीं किया है। क्या रणनीति है मायावती की? अखिलेश यादव के पीडीए की काट क्या मायावती निकाल पाएंगी? मायावती के चुनाव लड़ने से किसे नफा और किसे नुकसान होगा? और सबसे खास बात दोस्तों, आकाश आनंद इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? इन सब बातों का विश्लेषण अपने इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, मायावती ने लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय पर सभी जोनल कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की। दोस्तों, इस दौरान सभी मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगामी उपचुनाव में होने वाली रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको भी मायावती ने देखा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होना है और इन्हीं 10 सीटों में से 3 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है। ये 3 सीटें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। पहली सीट है अंबेडकर नगर, दूसरी सीट है कटेहरी और तीसरी सीट है मझवा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इन तीनों सीटों पर जो नाम फाइनल हुए हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, मायावती ने फूलपुर विधानसभा सीट से शिव बरन पासी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसी तरह मिर्जापुर की मझवा सीट है, यहां से दीपू तिवारी के नाम पर मायावती ने मोहर लगा दी है। और कटहरी विधानसभा सीट की बात करें, जहां से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, अब सांसद बन गए हैं, कटहरी सीट से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ये तीनों उम्मीदवार कौन हैं, इनका क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा है और बाकी पार्टियों पर ये तीनों उम्मीदवार कितने हावी रहेंगे, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फूलपुर विधानसभा सीट से उतारे जा रहे प्रत्याशी शिव बरन पासी की। दोस्तों, मायावती ने शिव बरन पासी को कुछ दिन पहले ही फूलपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया था और अब मायावती ने विधानसभा प्रभारी को ही फूलपुर का प्रत्याशी बना दिया है। शिव बरन पासी के जरिए बीएसपी ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो दोस्तों, मायावती ने शिव बरन पासी के जरिए दलित वोटर्स में हो रहे बिखराव पर विराम लगाने की कोशिश की है। दोस्तों, पिछले चुनावों पर नजर डालें तो दलित वोटर मायावती से बिखरता हुआ दिखाई दिया है और मायावती ने शिव बरन पासी के जरिए दलित वोटर्स में हो रहे बिखराव पर विराम लगाने की पूरी तरह से कोशिश की है। दोस्तों, फूलपुर विधानसभा सीट पर दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। यहां दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 75,000 से ज्यादा बताई जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दीपू तिवारी, जिनको मायावती ने मंझवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों, दीपू तिवारी को उम्मीदवार बनाकर मायावती ने इस सीट पर ब्राह्मण दांव खेलने की कोशिश की है। इसके पीछे की वजह मंझवा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा होना है। मायावती को लगता है कि दीपू तिवारी को उतारकर पार्टी को ब्राह्मण वोट मिल सकते हैं और सीट पर जीत आसान हो सकती है, जीत की राह आसान हो सकती है। दोस्तों, दीपू तिवारी स्थानीय नेताओं में उनकी गिनती होती है। कहा जाता है कि दीपू तिवारी की ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी पकड़ है, जिसे बुनाने की मायावती पूरी कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, ऐसे में दीपू तिवारी की उम्मीदवारी ने मझवा विधानसभा उपचुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सभी की निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं कि मझवा सीट पर सपा और बीजेपी की क्या रणनीति होती है, किसे टिकट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतीक पांडे की, जिनको मायावती ने कटहरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। प्रतीक पांडे के पिता पवन पांडे अकबरपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। पवन पांडे की छवि एक बाहुबली नेता के तौर पर है। पवन पांडे अंबेडकर नगर में शेर यूपी के नाम से मशहूर हैं। पवन पांडे 1991 में अकबरपुर विधानसभा से शिवसेना के टिकट पर विधायक चुने गए थे। पवन पांडे बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपी भी रहे हैं। सीबीआई ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया। पवन पांडे के ऊपर प्रदेश के कई थानों में 2 दर्जन केस दर्ज हैं। पवन पांडे सुल्तानपुर से साल 1999 में लोकसभा का निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए।
फिर 2004 में बीएसपी के टिकट से लोकसभा लड़े, एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अकबरपुर से लोजपा और अपना दल से चुनाव लड़े, वहां भी हार गए और आखिर में 2014 में सुल्तानपुर से लोकसभा लड़े, इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। अब चुनाव होना है। खबर यह है दोस्तों कि पवन पांडे दलित वोटर्स के बीच में काफी सक्रिय हैं, दिन रात कटेहरी विधानसभा के गांव और गलियों में घूम रहे हैं और इस बार पवन पांडे अपने बेटे प्रतीक पांडे को जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं समीकरणों को देखते हुए बीएसपी ने पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को कटेहरी विधानसभा सीट से लड़ाने का मन बना लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आकाश आनंद की। इस बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद शामिल नहीं हुए। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि आकाश आनंद इस वक्त हरियाणा में है, इस वजह से वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों खास बात यह है कि मायावती जो उपचुनाव लड़ने से परहेज करती थी, इस बार 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। बीएसपी ने आखिरी विधानसभा का चुनाव 2010 में लड़ा था, जब सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव के बाद मायावती ने खुद अपनी ही सरकार में हुए उपचुनाव में भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारे थे। दोस्तों कहते हैं राजनीति में वक्त के साथ साथ आपने खुद को नहीं बदला तो नुकसान होना तय समझिए। शायद इन बातों को मायावती अच्छी तरह से समझ चुकी हैं। 1984 से लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा के चुनावों में उम्मीदवार उतारने वाली मायावती ने समय के साथ खुद को बदलने का मन बना लिया है। 2014 के बाद से बीएसपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक खासा अच्छा नहीं रहा। ऐसे में मायावती अपनी खोई हुई जमीन एक बार फिर से वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसकी एक झलक इन उपचुनावों में देखने को मिल रही है। दोस्तों बहुत शुक्रिया।